जो भी महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ये 8 लक्षण ज़रूर दिखाई देते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट होने जा रही हैं या हो चुकी हैं तो आप में ये 8 लक्षण ज़रूर दिखाई देंगे। नंबर 1, ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाना। ब्रेस्ट का संवेदनशील होने का मुख्य कारण होता है हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसकी वजह से ब्रेस्ट में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। नंबर 2, बॉडी में एनर्जी का लो फील होना। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में एनर्जी का लो फील होना या थकान लगना बहुत ही कॉमन बात होती है, स्पेशली पहले ट्राइमेस्टर में। जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको ये पहली बार फील होता है कि आप लो फील कर रही हैं, इस वजह से आप घबरा जाती हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब प्रेगनेंसी रुकती है तो आपको लो फील होता है। नंबर 3, उल्टियाँ होना। प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ होना बहुत कॉमन होता है। जब भी आपको उल्टी होती है तब घर वाले समझ जाते हैं कि घर में कोई खुशियाँ आने वाली हैं। आखिर ये उल्टियाँ होती क्यों हैं? हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। जैसे ये हार्मोन बढ़ता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्लो हो जाता है। इसके स्लो होने की वजह से हमारे जो अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उल्टियाँ होती हैं, ये इसी वजह से होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन एचसीजी का लेवल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उल्टियाँ होना, जी मालिश करना, ये सब बहुत कॉमन होता है। नंबर 4, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, यानी कि लोअर एब्डोमेन में पेन होना। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपने ओव्यूलेशन के टाइम संबंध बनाया है, उसके बाद अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो आप ये समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है उसके 1 हफ्ते बाद ही आपको ये पेन फील होता है। अगर आपको ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सीवियर हो रहा है और आप टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं तो अपने डॉक्टर को फ़ौरन दिखाइए। ये हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो। नंबर 5, ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना। जैसे ये आपका इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही या तो आपको स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना ये भी ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद ही होता है। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हैं तो ये सारे सिम्टम्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे। नंबर 6, बार बार यूरिन पास करना। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं वैसे ही बच्चेदानी का आकार बढ़ने लगता है। जैसे ही आकार बढ़ने लगता है वैसे ही बच्चेदानी के नीचे यूरिन की थैली होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। और मेरी एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है और आपको जलन भी होती है तो फिर ये यूरिन का इन्फेक्शन होता है। आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। नंबर 7, कॉन्स्टिपेशन होना। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपका खाना देर से पचने लगता है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, इस वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है। नंबर 8, पीरियड मिस होना। मैंने अभी तक के जो भी सिम्टम्स बताए हैं आपको, ये पीरियड मिस होने से पहले तक के हैं। अब आप कंफर्म कैसे करेंगे कि आप 100% प्रेग्नेंट हैं? जब भी आपका पीरियड मिस हो उसके 1 हफ्ते बाद ही आप अपना टेस्ट करिए, क्योंकि इस दौरान आपका एचसीजी हार्मोन बहुत हाई लेवल पर होता है। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए मॉर्निंग का यूरिन इस्तेमाल करिए, क्योंकि मॉर्निंग में यूरिन कॉन्सनट्रेटेड होता है, उसमें एचसीजी हार्मोन ज़्यादा होता है, इसलिए आपको एक्यूरेट पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।